हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं एक तो आपको इसका डायग्राम किस तरीके से बनाना होता है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उसके बाद मैं इसकी वर्किंग बताऊँगा कि आपके अगर एग्ज़ाम में ये 6 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, इसकी लेबलिंग किस तरीके से करेंगे और इसकी जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे बेटा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ह्यूमन हार्ट बनाने के लिए, आपको एक यू शेप ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए। यू शेप क्या कर लेनी है, एक ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद होता है हमारा सेप्टम ड्रॉ करना है, मतलब डिवाइडर होता है, डिवाइडिंग ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे अपना इस तरीके से, और यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ लाते जाएंगे, थोड़ा सा इसको खोलते चले जाएंगे। ऊपर की वजह से ऊपर से नीचे आते टाइम क्या करेंगे, थोड़ी सी वेट फैला देंगे इसकी। अब क्या करना है, जो ये हमारी वॉल है इनको डबल कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लाइनिंग स्टार्ट करना, अच्छा डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे आके इस तरीके से क्या कर देनी है, अपनी वॉल ड्रॉ कर लेनी है। इस तरफ से चलेंगे तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, ऐसे ही एक वॉल ड्रॉ करते हुए यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। ये स्टेप बिल्कुल इजी स्टेप है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फूल की तरह, फ्लावर की तरह इस तरीके की शेप बनानी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम एक शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको आगे की तरफ 2 पैरेलल लाइंस के थ्रू क्या कर देंगे, एक्सपेंड। इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड करके छोड़ देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे भी इसी तरीके से एक लीव्स की तरह बनाना है। ये हो गया ये पार्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप बनाना है वो क्या बनाना है, जो हमारी ये फर्स्ट जो ये पैरेलल लाइंस थी ना, इसके मिड से स्टार्ट करेंगे, एक पैरेलल लाइन और लेके आएंगे यहाँ से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेके आए और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से हाफ एरो बनाते हुए इस लाइन को दोबारा से वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो करना है, सिमिलरली यहाँ पे इसी की डायरेक्शन से, जहाँ पे ये थी इसी की डायरेक्शन से क्या करना है, नीचे की तरफ एक लाइन लेके आनी है। ये लेके आ गए हम, और यहाँ पे भी इस ऐसे ही हाफ एरो बनाते हुए उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो क्या करना है, अब हमारे पास देखो 2 एरोज यहाँ पे आ गई, 2 एरोज यहाँ पे आ गई, इनसे 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिमिलरली इससे इस वॉल के ऊपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये लाइंस ड्रॉ कर ली। अब चलते हैं, हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो बनानी है हमने। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कर्व्ड। ये आ गया हमारे पास। हमेशा लाइन जो बनेंगी वो डबल बनानी है, पैरेलल लाइंस, और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन। अब ये एक लाइन होगी तो यहाँ पे एक और पैरेलल लाइंस हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, पैरेलल लाइन से एक और ड्रॉ करके बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इस तरीके से इसको भी क्या कर देना है, डबल कर देना है, और ये लाइन आ गई हमारी। यहाँ पे ये क्या होगी, हमारी आर्टरीज ड्रॉ होगी। क्या आ गई, ये आर्टरीज। इसको नेमिंग भी करते चलेंगे यहाँ पे, आर्टरीज।
ठीक है। उसके बाद हमें वेन्स बनानी है। वेन्स कैसे बनेगी, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और इसको भी एक डबल लाइन बना देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी जो हो जाएगी ये क्या होगी हमारी वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे देखते हैं और राइट हैंड साइड जाते हैं, मतलब हमारा जो है यहाँ से हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे जो ये है राइट पार्ट होता है। इसको क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ली हमने और इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहाँ पे भी हमें अपर चैम्बर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिया और इस तरीके से कर्ड, यहाँ पे भी ये कर्ड लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको आगे एक्सटेंड करते हैं वॉल्स को, ये एक्सटेंड कर दिया। ये जो वॉल आई हुई है इसको भी क्या कर दिया, इनके नीचे से एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट बच गया हमारा, वो क्या बच गया, इसकी लेबलिंग है, नेमिंग करनी है, और बाकी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे जो ये पार्ट होता है, ये जो स्टार्टिंग से लिखेंगे इसको, ये क्या होता है हमारा सेप्टम, जो हमारे जो चैम्बर्स होते हैं उनको क्या करता है, डिवाइड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा कन्फ्यूजन क्या होती है, राइट लेफ्ट की कन्फ्यूजन होती है। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, कोई भी एक, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी इंसान बना लेते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया हार्ट है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या होगा हमारा, इस तरफ देखेंगे तो ये क्या हुआ हमारा राइट पोर्शन, और ये इस तरफ क्या होगा हमारा लेफ्ट पोर्शन। तो इस तरीके से हमने बनाना है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट होगा, ये हमारा राइट पार्ट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या होता है, वेंट्रिकल, लेबलिंग कर रहे हैं इसकी, ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारी वेन केव, वेना केव, ये कहाँ से आती हैं, लोअर बॉडी से, यहाँ पे लिख भी देंगे लोअर बॉडी से। यहाँ पे चलते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये जो पार्ट है हमारा ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये क्या है राइट आर्ट्रियम। नेक्स्ट जो है ये क्या है हमारी, ये वेना केव लोअर बॉडी से थी, ये वेना केव अपर बॉडी से है, वेना केव, इसको लिख देंगे यहाँ पे अपर बॉडी, अपर बॉडी। ये क्या होता है हमारा ओर्टा, यहाँ पे आर्टरीज होगी, वेन्स होगी। अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्या होगा हमारा, ये राइट वेंट्रिकल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे राइट ऑट्रियम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेबलिंग अच्छे से कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है कैसे चलता है वो ड्रॉ करना है। ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन को हम रेड स्केच से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है हमारा, जो अपर केव वेना केव और वेना केव लोअर बॉडी, ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी, यहाँ से हमारा क्या आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कंप्लीट बॉडी से। अपर पार्ट से क्या आता है यहाँ पे वेना केव से, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से यहाँ से वेना केव से क्या आता है हमारा ब्लड आता है। तो यहाँ पे जो ब्लड की डायरेक्शन होगी वो रेड कलर से हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ब्लड आया। उसके बाद क्या होता है, राइट आर्ट्रियम के बाद हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड एंटर करता है और यहाँ से वो दोबारा से ऑक्सीजनेशन के लिए पंप कर दिया जाता है लंग्स में। यहाँ पे जाता है हमारा ब्लड और ये प्रोसेस होता है और यहाँ से जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है हमारा ब्लड, और यहाँ से दोबारा फिर क्या कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। दिस इज़ द
सर्कुलेशन। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, आपको एग्जाम्स के अंदर कैसे लिखना है। मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं, उस वहाँ से मैं आपको इनको समझाऊंगा। आई होप ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद देखेंगे इसकी वर्किंग किस तरीके से लिखी जाती है। आपके एग्जाम्स में कैसे आता है, ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट डायग्राम एंड राइट डाउन इट्स वर्किंग। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कैसे आता है बेटा, राइट डाउन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो क्या होता है वो डिफाइन करें। तो उसमें भी डबल सर्कुलेशन में भी हमें ह्यूमन हार्ट को ही एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये राइट डाउन कर लेना आप वीडियो पॉज करके। देखो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो ह्यूमन हार्ट होता है हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल से कनेक्टेड होता है। बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसके द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं। आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो हमारे चैम्बर्स होते हैं वो क्या बचाते हैं, हमें ऑक्सीजन वाले ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको मिक्स होने से बचाते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा बात करते हैं अपने डबल सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। स्टेप फर्स्ट है हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन। फर्स्ट सर्कुलेशन इन आवर हार्ट व्हेन राइट आर्टरियम एक्सपेंड। अब यहाँ पे डायग्राम पे चलते हैं साथ के साथ। क्या कहा है उसने, व्हेन आवर राइट आर्टरियम एक्सपेंड। ये राइट आर्टरियम यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड मतलब फैलता है। जब हमारा राइट आर्टरियम क्या करता है, एक्सपेंड होता है, तो वेना के अपर बॉडी से वेना के लोअर बॉडी से ब्लड क्या होता है हमारा राइट आर्टरियम के अंदर आ जाता है, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। अब उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा है, अपर चैम्बर ऑफ द राइट आर्टरियम। तो राइट आर्टरियम के अंदर क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या होता है, हमारा जो राइट आर्टरियम होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ जाती है। द लोअर राइट वेंट्रिकल चैम्बर एक्सपेंड, और हमारा जो राइट वेंट्रिकल चैम्बर होता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब ये यहाँ से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जो इसके अंदर ब्लड होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा। अब ये एक्सपेंड हो रखा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। अब दोबारा से फिर क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ से ब्लड वापिस भेज दिया जाएगा, कहाँ पे, लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, देन ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर हमारा जो है ब्लड भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सेकंड सर्कुलेशन की। सेकंड सर्कुलेशन किस तरीके से निकला है, या फिर स्टेप सेकंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब लंग्स से ऑक्सीजन मिक्स होके आ चुकी है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन लेफ्ट आर्टरियम। अब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, ये लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, जो क्या करेगा, ब्लड को कलेक्ट कर लेगा, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब ये एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, दोबारा से फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ये एक्सपेंड होगा, और ये जो होगा लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब एक बार एक पार्ट हमारा एक्सपेंड होता है तो वो दोबारा से सिकुड़ता है, पिचक जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम ब्लड कलेक्ट करने के बाद सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो ब्लड होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, द लेफ्ट आर्टरियम एक्सपेंड व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, हमारा एक्सपेंड हो जाता है जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है। देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या करता है, दोबारा से सिकुड़ता है। एंड लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर एक्सपेंड, और जो लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, एनलार्ज हो जाता है।
सो दैट ब्लड ट्रांसफर टू इट, और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड किसके अंदर आ जाता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। आफ्टर इट व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ब्लड इज पंप टू द बॉडी, उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर सारा का सारा ब्लड भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड आवर सेकेंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो सर्कुलेशन हुए, फर्स्ट सर्कुलेशन और सेकेंड सर्कुलेशन। एक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और उस ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को सारी की सारी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर उसको भेज दिया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है तो वो भी जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको डायग्राम कैसा लगा, कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट और जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो भी आपके लिए मैं बनाऊंगा, डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है आपके एग्जाम के अंदर। तो आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, आप इजीली इन डायग्राम्स को बना पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।